बहुत सारे लोगों का लाभ करेगा। प्रॉफिट होंगे आज से आपके। आज से आप घटोगे नहीं, बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है करें कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ भलाई किया हो, लेकिन लोगों ने भलाई के बदले आपकी बुराई की हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने भलाई किया लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने आपकी बुराई किया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़ दिया। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी जन हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो अपनी ब्रांचों में बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा इनसे जाकर कह दे कि आज से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ भलाई करवाना भलाई करवाना शुरू करेगा। आमीन बोलने वाले बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया होगा, दुखाया कि नहीं? Yes. और आपने भी ये कहना शुरू कर दिया होगा मैं किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। आप कहते हैं कई बार ऐसे कि मैं किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। विश्वास करो, आप जो कुछ भी प्रभु को याद करके करोगे आज और करते हो, प्रभु उसका इनाम, उसका रिवार्ड आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भलाई करते हैं कि इंसान को देखकर, तो उसका रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा, इनाम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भलाई करते हैं ये सोचकर कि परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगा, अगर आप ये सोचकर भलाई करते हैं कि परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ा इनाम आज रात आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, मेरा खुदा उनके साथ भलाई करने वाला है। आमीन। क्या तैयार हैं आप भलाई लेने के लिए चर्च? आप बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते कि वो कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु और कितना सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी बाइबल बताती है, कह रहा है कि वो भलाई, कह रहा है कि जब आप करते हैं, सोचते हैं शायद कि जब मैं किसी का भलाई करूंगा तब मेरे साथ भलाई करेगा। ना 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 ना, जब आप सोच लेते हैं तब से परमेश्वर भलाई करना शुरू कर देता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो सोचने पर भी भलाई देता है। अगर आप एक अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, परमेश्वर भलाई करने के लिए अंजल भेजेगा। आप चर्च में दान देने के लिए सोचते हैं, आप टेंट लगाने के लिए सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लेंटर डालूं, मैं कुछ करूं परमेश्वर, मैं तेरे कामों में मदद करूं या मैं तेरी सेवा करूं, मैं कुछ बनूं। पवित्र आत्मा उस दिन से उसके लिए सोचना शुरू कर देता है। हालेलुया। दाऊद ने एक दिन ऐसा सोचा, दाऊद ने सोचा कि मैं परमेश्वर आज से, कह रहा कि मैं इतने हाथ के बनाए हुए मकान में रहता हूं, एक बड़े महल में रहता हूं, और मेरे परमेश्वर का तंबू, उसका घर, उसका मंदिर कहां पर लगता है? कह रहा कि उसका मंदिर, कह रहा कि वो लोग ग्राउंड में बैठते हैं, मंदिर में जगह नहीं है। तो उसी समय कह रहा कि मैं आज से परमेश्वर तेरे लिए एक मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर ने एक एंजल को भेजा और उससे बातचीत किया और उसको कहा सुन, कह रहा दाऊद तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा लड़का बनाएगा। हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि एक भलाई मैं तेरे साथ करता हूं, कि क्योंकि तूने एक अच्छी बात सोच कही आज मुंह से, सोचा है सिर्फ तूने, एक अच्छा सोचने के कारण कहता मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, कहता मैं तेरे साथ भला करता हूं तेरे सोचने के कारण। कह रहा है कि आज से तेरी फैमिली में, कह रहा राजा ही पैदा हुआ करेंगे। आमीन। कह रहा तेरी फैमिली में राज गद्दी पर बैठा करेंगे। अगर आपने आज रात किसी के बारे में सोच लिया कि मैं इसका कोई भला करूंगा, अगर आपके अंदर शक्ति है और आप भला नहीं कर रहे तो ये पाप है। अगर आपके अंदर शक्ति है और आप किसी का भला कर रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके पास शक्ति नहीं होती, लेकिन वो सोच भी लेते हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझे अमीर बनाए या मुझे फैक्ट्री खोले या मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दे या विदेश ले जाए, तो परमेश्वर मैं इतने लोगों का भला करूंगा या मैं तेरे चर्च में दान करूंगा, तो परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति की ओर ध्यान करता है, उसको ऊपर लेकर आता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है? उसको ऊपर लेकर आता है कि ये व्यक्ति छोटा नहीं रहेगा, बड़ा कहलाएगा, आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते भजन संहिता 27:13 में क्या लिखा। हाँ हाँ, यदि मुझे विश्वास ना होता, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। कह रहा दाऊद, इसका नाम दाऊद है, और दाऊद परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, और यहाँ पर लिखा उसने, कह रहा यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, मर जाता, बेहोश हो जाता। इसकी लाइफ में एक से एक टेम्पटेशन आए, एक से एक दुख आए, एक से एक परिस्थितियां आई, एक से एक प्रॉब्लम आई इसकी लाइफ में,
लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारा। इसने कहा परमेश्वर, कहता कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी समस्या हो, लेकिन मैं पवित्र आत्मा जी आज से फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा कि मैं भलाई करता रहूंगा इजरायलियों की, यीशु मसीह के नाम में मैं भला काम करता रहूंगा, मैं इजराइल के लिए काम करता रहूंगा। अगर आज आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं मसीह लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, मेरी दुआ बचपन से ये थी कि परमेश्वर मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। जब मैं प्रभु में आया तो मेरी दुआ ये है कि परमेश्वर मैं मसीह लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। पवित्र आत्मा ने मेरी ओर मुंह करके मेरे पर छाप लगा दिया यीशु मसीह के नाम में। जा तो भले काम करेगा आज से। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा दाऊद की ओर देख रहा था और दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ भलाई ना करता। दाऊद समझ गया। दाऊद के ऊपर 66 बार अटैक किया उसके दुश्मनों ने, 66 बार ही परमेश्वर उसे बचाता है और जिताता आया। उसने कहा परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू मेरी गलतियों में भी तू मेरे साथ रहा, तू मेरी नाकामियों में भी तू मेरे साथ रहा। लेकिन परमेश्वर सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद भला करने के बाद परमेश्वर आशीष नहीं। लोग कई बार हमारी बुराई करते हैं, अब हम किसी के साथ भलाई नहीं करेंगे। याद रखना, आपने किसी को मकान दिया, उसने कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर छुड़ाएगा भी और जो पीछे नुकसान हो गया उससे भी डबल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप जानते नहीं है मेरे परमेश्वर को, वो आपके सोचने पर भी आशीष देता है। वो आपके करने पर ही नहीं, वो आपके सोचने पर भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज एक भला काम करने के लिए हाथ उठाओ। आज मैं कह रहा हूं 100 काम में आशीष देगा मेरा परमेश्वर। आमीन। आप एक भला काम करेंगे, परमेश्वर 100 भले काम करेगा आपके लिए। क्या आप तैयार है कि नहीं? अपनी आत्मा में हारो नहीं, बस क्लेम करो वो भलाई करने वाला जिंदा है मेरे साथ। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तू भलाई करेगा मेरे साथ, तू भलाई करेगा मेरे साथ। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ बुरा कर सकता है? कह रहा है शैतान लॉयर है, झूठा है, वो आपके दिमाग को डराता है, वो आपके विचारों में जाता है और वो बोलता है, कह रहा है कि देख तू इतने दिन से चर्च जा रही थी, इतना तू बाइबल पढ़ रही थी, इतनी प्रार्थना कर रही थी, तो भी तेरे साथ बुरा हो गया, परमेश्वर ने तेरी मदद नहीं किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों की मदद करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डब्बी बना के रखो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरा भलाई होगा। 2 बार बोलो, 2 बार, 3 बार बोलो। आप गुस्से में बोलो जा तेरा भला हो जा, भला। ये जो यूपी के होते हैं ना, वो गुस्से में बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। वो भैंस को भी डंडा मारते हैं तो बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है जा तेरा भला हो जा, तेरा भला। उनकी ट्रैक्टर ट्राली के आगे कोई अगर बुग्गी आ जाती है, कोई झोटा आ जाता है, भैंस जा तेरा भला हो जा, भला। हाँ, ब्रेक मारनी पड़ती है तो बोलते हैं तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं? ऐसा जीवन अगर आपने मुंह से निकाल लिया, मैं कह रहा हूं 100 भलाइयां दिसंबर आने से पहले देखोगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? आज प्रचार कम, भविष्यवाणियां ज्यादा हैं बीच में। आमीन। आप समझ रहे हैं? जितने इस बातों को आमीन बोल रहे हैं बीच बीच में, आप देखेंगे घर के बाहर, एक गेट के बाहर आपके गाड़ी खड़ी होगी। आमीन। आज ही आमीन। आपका लड़का लेकर आ रहा होगा, आप कहेंगे भला हो गया, भला हो गया। यस। हालेलुया। हालेलुया। बस रास्ते तक यही कहते जाना है, जा तेरा भला हो जा, भला। हालेलुया। हालेलुया। आपकी कार के आगे कोई आ गया, आप कहेंगे बे बदतमीज, आप कहो भला हो जा, तेरा भला। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मसीह लोग अच्छी शिक्षा लेकर जाते हैं चर्च से, लेकिन शैतान हर गाड़ी के आगे एक न एक गाड़ी वाला भेज देगा, एक्टिवा वाला भेज देगा, कोई साइकिल वाला भेज देगा, कोई ट्रक वाला भेज देगा, और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा वो कह रहा होगा तेरी, बस गाली देते तो रुक जाएगा। लेकिन आज विश्वासियों के मुंह से निकले जा तेरा भला हो जा। हालेलुया। हाँ, एक बार मैं जा रहा था दिल्ली और रास्ते में ट्रक वाले ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, साइड ही नहीं दे रहा। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं टाई लगा रखी थी और पास्टर था, मैं राजस्थान प्रचार करने जा रहा था, मुझे बुलाया गया था, पहली मीटिंग थी मेरी प्रचार करने के लिए। तो मैंने ट्रक वाले को 3-4 हॉर्न मारे, मैंने कहा बे ले ट्रक हट जा, हट ही नहीं रहा भाई साहब।
और टैप है पता नहीं क्या, इधर करता इधर कर लेता, उधर करता इधर कर लेता, तंग कर रहा बार बार। और इसी समय मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये मानेगा नहीं ऐसे, लेकिन परमेश्वर के वचनों से डर लगता है। और इसी समय उसको हॉर्न मारा बार बार, मैंने कहा हटता नहीं तू। और इसी समय उसने ब्रेक मारी और कहा क्या है क्या है? मैंने कहा हट। वो ना सरिया लेके आ गया नीचे। मेरी जुबान देखो अब कैसी होगी। क्या हुआ भाई? उसने कहा एक मारूंगा दूर पड़ेगा जाके। मैंने कहा जा तेरा भला हो। अगर पहले ही बोल लेता नौबत आनी थी कोई। हम मसीह लोग नौटंकी हैं। अधिकतर हम पहले चौड़े होते हैं, बाद में डाउन हो जाते हैं। आप समझ में आ रहा है? बाद में माफी मांग लेते हैं, पहले गलतियां कर लेते हैं, फिर खुदा से माफी मांग लेते हैं, फिर कहते हैं खुदा भला कर दे। आप समझ रहे हैं? ये नौटंकी वाले मसीहत नहीं चलेगी 2024 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे कि अगर आपकी जुबान पर आ गया है, आपके कर्मों में आ गया है, आपके स्वभाव में आ गया है, आपके विचारों में आ गया है, मैंने रोज किसी का भला करना है, तो खुदावन आज रात मैं कह रहा हूं कोई भला कर्म करने वाला आपकी जिंदगी में तैयार हो कि नहीं चर्च? कह रहा है कि दाऊद कह रहा मैं मूर्छित हो जाता अगर परमेश्वर मेरे साथ एक भलाई ना करता। मैं कई बार ऐसी परिस्थितियों से निकला कि परमेश्वर को कहा परमेश्वर क्या तू मुझे छोड़ दिया? पवित्र आत्मा ने कहा मेरी भलाई आ रही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे उस समय छोड़ देता जब मैं जेल में था, तो मैं परमेश्वर की भलाई को कैसे देखता? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा परमेश्वर मैं मर जाता, मूर्छित हो जाता, पागल हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन मैंने तेरी भलाई को देखा, तूने मुझे छुड़ाया है। अगर आप इस बात को याद रखते हैं, एक भलाई और आएगी आपके पास। आमीन। आपको याद रखना है, हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं जब आपके लिए कोई अच्छा काम करता है। हम लोग अच्छे कामों को भूल जाते हैं, किसी ने हमारे साथ भला किया होता है। अगर आपके साथ परमेश्वर ने एक तो भलाई की होगी जब आप मसीह में आए, लेकिन आप रोज परमेश्वर के सामने ये बात बोलते हैं परमेश्वर अब तक मेरा काम नहीं हुआ, उसका दिल दुखता है। बोलो हालेलुया। आपको ये कहना है आज से कि परमेश्वर कि तूने मेरे साथ उस समय भलाई की थी। मैं कह रहा हूं जो लोग पुरानी बातों को याद करते हैं, दाऊद हमेशा अपनी प्रार्थना ऐसे स्टार्ट नहीं करता। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं। अगर आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर 5 मिनट में लेना है तो हमेशा अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के, बाइबल बोलती है भजन संहिता 103 में लिखा, उसके 102 में भी लिखा, 103 के 2-3 में लिखा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार उसकी भलाइयों को कभी ना भूलना। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपको दाऊद बोलता है परमेश्वर कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने उस समय में जब शेर भालू के बीच में तूने मुझे संभाल कर रखा। परमेश्वर उस समय में भी जब मैं पाप में गिर गया तूने मुझे मेरे साथ भलाई किया। जब मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया मेरे साथ भलाई किया। हो सकता है आप भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं उस समय कि परमेश्वर जब मैं कर्जे में था, मैं दुख में था, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मेरे ऊपर परेशानियां थी, समस्याएं थी, बीमार था, उस दिन भी कोरोना में भी पवित्र आत्मा तूने मुझे संभाल कर रखा। तूने अपनी भलाई को स्वर्ग से भेज कर रखा मेरे ऊपर। वो परमेश्वर एक भलाई और ऐसे इंसानों के ऊपर भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में वो भलाई को भेजेगा। आज रात आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आमीन। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 के 9 और 10 में। यहाँ पर एक स्त्री है, इसका नाम कुलीन स्त्री है। हम बाइबल से देखते हैं कि इस स्त्री ने कोई भलाई नहीं किया, अभी इसने पहले से सोचना स्टार्ट कर दिया। अलीशा नाम का भविष्यवक्ता इसके घर से आया और जाया करता था। तो उसी समय इस औरत ने एक दिन सोचा और कहा, कहती कि अपने पति को बोलती है क्यों ना हम इस आदमी के लिए, कह रही मुझे ये परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है, कह रही क्यों ना हम इस आदमी के लिए एक कोठड़ी बनाएं, एक खाट रखें, उसमें एक टेबल रखें, हम कोई भला काम करें इस आदमी के लिए, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है। और इस औरत के पास कोई औलाद नहीं था, बूढ़ी होने वाली थी। और उसी समय जब इसने सोचा और उसी समय अलीशा को जब ये बात पता लगती है तो अलीशा ने इसको आकर कहा, कह रहा है कि बहन बेटी, कह रहा है कि तूने परमेश्वर के दास की भलाई के लिए जो सोचा काम किया है और करके दिखाया है। घर बनाया, खाट लगाई,
टेबल लगाई, खाने को दिया, कहता तूने भला काम किया है। कहता बोल आज परमेश्वर तेरे साथ एक भला काम करने के लिए जा रहा है। कह रहा क्या करने के लिए जा रहा है? कह रहा है कि तुझे मुंह मांगा वरदान तेरे को औलाद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसे औलाद के साथ ब्लेस किया और थोड़े दिन के बाद वही औलाद मर जाती है। और जब वो मर गई है, ये औरत जानती है परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, वो रोई नहीं। और वो फटाफट दौड़कर एलीशा के पास जाती है और उसे कहती है एलीशा मैं जानती हूं तेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। कह रही एक भलाई और कर। बोलता है क्या बात है? बोलता है, कह रही बोलती है मेरा बेटा मर गया है जो तूने दिया था, जो तूने प्रार्थना से दिया था। कह रहे कि और उसी समय उसने उस पर हाथ रखा, लेट गया वो, और परमेश्वर ने एक भलाई और कर दिया, वो लड़का जिंदा हो गया है। हालेलुया हालेलुया। उसने एक भला काम किया लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ दो भले काम किए। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अगर चर्च में आकर एक भला काम किया है, किसी गरीब को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, दान दिया है, चर्च आए हैं, दशमांश दिया है, आपने टेंट में मदद किया है, याद रखना परमेश्वर आपको 2 मकानों की छत लगाने वाला है। भला काम डबल होता है, याद रखना। परमेश्वर को देने वाले मल्टीप्लाई बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई काटते हैं। आप मल्टीप्लाई होने वाले हैं चर्च आज से। आमीन। क्या तैयार हैं कि नहीं आज? और उसके बाद तीसरा भलाई क्या किया परमेश्वर ने उसके साथ, पता है? कितनों को पता है? परमेश्वर ने क्या किया कि भविष्यवक्ता को उस औरत के पास भेजा और उसको कहा कि इस देश में 7 साल तक अकाल पड़ने वाला। कितने साल तक? 7 साल तक। और तू इस देश से चली जा, कहीं और चली जा, और जब खत्म हो जाए तब आ जाना। और वो चली गई। 7 साल तक अकाल पड़ा रहा वहां पर। उस औरत को परमेश्वर ने दिशा दिखाई। मैं क्या कह रहा हूं, अगर जिस स्थान पर आपकी जॉब नहीं लग रही, जिस घर में आप आशीषित नहीं हो रहे, जिस स्थान पर आप कर्जे में हो, जो दुकान, जो देश आपके लिए काम नहीं आ रहा, परमेश्वर पलटा मार देगा आज रात। आमीन। कर आपको आशीषित करने के लिए कहीं ना कहीं फिट करेगा। कोई भला काम करेगा, कोई आपकी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि वो भले लोगों के साथ रहना चाहता है, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आपके साथ रहना चाहता है लेकिन आप भलाई का काम करेंगे तब। कह रहा है भले इंसान बनना आज से, भलाई करने वाले लोग, वो भले लोगों के साथ रहना चाहता है, उन्हें मुसीबतों से बचाता है, उन्हें पहले आने से पहले, मुसीबत आने से पहले आगाह करता है। अपने हाथ उठाओ और बोलो भला करने वाला बनूंगा आज से। वो एक दिन की नहीं, हमेशा की भलाई करता है वो। भजन संहिता 37 के 3 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, पता नहीं क्या कर रही है तू। भला करे, जो भला काम करते हैं वो देश में बसते हैं। बहुत यहोवा पर भरोसा रख, हाँ, और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि सच्चाई में मन लगाए रहे। आज हो सकता है कह रहा है कि आपने भला किया हो किसी का, लेकिन लोग आपके साथ बुरा कर रहे हो। आपकी परिस्थितियां जब खराब हो जाती हैं तो आप डर जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन आत्मा में हारे नहीं। परमेश्वर भला करने के लिए एक एंजल आपके पास भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसकी योजनाएं हैं, वो आपके जीवन से कुछ करना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है। इसलिए वो दाऊद को बोल रहा था, कह रहा है कि तू भला काम करने के लिए देश में बसा रहे। याद रखना, जो भले काम नहीं करते वो जल्दी देश में से मर जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। जो भला काम नहीं करते, आज नहीं तो कल। आप कितने गुंडों का नाम जानते हैं? कितने गुंडों का इतिहास जानते हैं? आप मुझे बताओ, कौन से गैंगस्टर का आप इतिहास जानते हैं? कौन सा डाकू है कोई वो बड़े लॉन्ग लाइफ जी गया हो, उसने 7 पीढ़ियों तक डाकू राज किया हो? आप देखो कौन है वो, कौन है वो जिन्होंने 7 पीढ़ियों तक, 10 पीढ़ियों तक, या फिर अगर वो 10 पीढ़ियों तक राज कर गया हो लेकिन आगे उसके बच्चों ने आगे आशीष में काटा हो। आपने सुना कि आपने दाऊद के बारे में भी सुना, किसी के बारे में सुना, लेकिन बाइबल कहती है कि वो देश में बसने नहीं पाएगा। जो बुरे काम करेगा वो देश में बसने नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा है कि आप अपने देश में रहकर भी सुखी नहीं है तो आप कई देश में भी चले जाओ, वहां भी सुखी नहीं रह सकते। आज बहुत सारे लोग आते हैं, पापा अमेरिका कनाडा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अंदर से दुखी होता हूं उन लोगों के लिए। सुन रहे हो मेरी बात? मैं कहा अगर ये वहां भी जाके दुखी रहा तो क्या होगा परमेश्वर? आप समझते हैं? कहता अगर आप आज से भला काम करना स्टार्ट करें, वही अमेरिका, वही इंग्लैंड, वही फिजी, वही यूएसए, दुबई, मॉरिशस, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल आपके लिए भलाई पैदा करेगा। भलाई, आमीन। आपको जॉब देगा
बढ़ेगा वहां पर, आमीन। आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपका घर बढ़ेगा, आमीन। आपकी तरक्कियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आमीन। आपको इंडिया छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, आपको फिजी छोड़कर, मॉरिशस छोड़कर, दुबई छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, आमीन। आप उसी देश में आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जा आज से इसी देश में बसा रहे, आज से इजराइलियों बसे रहो इजराइल में, भागना ना पाओगे, करे इसी देश में तुम करे के काटने पाओगे आशीषों को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई साल यहूदी लोग इजराइल से भटके रहे, कोई अफगानिस्तान में, कोई रोम में, कोई मिस्र में, कोई कहीं। आज मसीह लोग एक जगह पंजाब में इकट्ठा नहीं है। कारण मैं कह रहा हूं कोलकाता में, गुजरात में इकट्ठा नहीं है। कारण इधर कोई उधर, माँ इधर है, बेटा उधर है, बच्चा उधर है, कमाने के लिए होड़ हो रही है। परमेश्वर कह रहा है भले काम कर, कह रहा है इसी देश में, कह रहा है तेरा बिजनेस बसा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसी देश में, इसी साल में, कह रहा है एक बड़ा बिजनेस कर नीचे से ऊपर आएगा। आमीन। विश्वास करने के नहीं, यस। आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज। आमीन। आपको एक सच्ची गवाही बता रहा हूं। एक आदमी था यूएसए में, वो यूएसए गया इंडिया से, पंजाब से, और वहां जाकर उसने गोली मार दी। उसकी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था कि यहाँ भला काम नहीं करता, यहाँ गुंडा है, मवाली है, चलो इसको बाहर भेज देते हैं, बाहर भेज के सुधर जाएंगे। अरे भाई जो यहाँ नहीं सुधरा वहां कहाँ सुधरेगा? वहां की दारू तो उससे भी तेज है। उसने दारू, वो यहाँ की 10 मिनट बाद काम करती है, वहां की तो 5 मिनट बाद काम करती है। वो 10 मिनट बाद मारता था यहाँ पर लोगों को, उसने 5 मिनट में गोली मार दी। उसने कहा निकाल ली और ठा, और वो जेल में चला गया। पीआर नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, बर्बादी के कगार पर था। किसी ने उसको बताया कोरोना में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लाइव देख, वो देखने लगा। और मैंने एक दिन आत्मा में होकर उस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी किया, कोई मुझे देख रहा है यूएसए से, और उसका भला हो गया, जेल से बाहर आ गया, पीआर बन गई। वो क्या करने लगा, एक दिन उसने फैसला लिया जेल में बैठे बैठे कि मैं प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में साउंड दान करूंगा। उसने 16 लाख रुपए ब्याज पर उठाकर उसने 16 लाख का साउंड दिया मेरे चर्च में। वो भले बात लगे कि वॉलंटियर ने तोड़ दिया, सुनो, लेकिन 16 लाख का दान दिया। और परमेश्वर ने, मैंने परमेश्वर को कहा, उसमें मेरे चर्च नया शुरू हुआ था। मैंने कहा परमेश्वर, मतलब ज़्यादा नहीं था और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर इस आदमी के साथ कोई भलाई तो करना, इतना बड़ा काम कर दिया इसने। और क्या हुआ सुनो, वो जेल से बाहर आया, केस से बरी हो गया, हालेलुया। पीआर मिल गया उसको। 28 साल के बाद पीआर मिल गया, पहली बार इंडिया आया। फिर जब वो इंडिया आया, पब्लिक देख के दिमाग खराब हो गया। बोला किसी ने उसका दिमाग खराब कर दिया। कहता प्रॉफिट बजिंदर के पास तो बहुत पैसा है, तेरे को क्या जरूरत है उसको बोने की? उसने बोना छोड़ दिया, वो मेरी बुराई करने लगा। और जब उसने बुराई किया, उसके बाद सुनो, परमेश्वर ने उसको 7 करोड़ रुपए का मकान दिया था यूएसए के अंदर, सुनो। और बुराई करने वाले दिन के 10 दिन के तुरंत बाद उसके उस मकान में आग लग गया और वो आदमी भी जल गया, कारण 0 हो गया। फिर से वो नशे करने लगा। अभी मुझे पता नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप भले काम करते हो और एक बुराई करते हो तो आप वहीं से दोबारा से 0 पर आ जाओगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि एक भला काम आपके बिजनेस को, आपके घर से, आपके परिवार को, आपके बच्चों को फिर से बसाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर से आप बसेंगे, आमीन। आप आशीषित होंगे। कह रहे हैं कि ये चर्च आपको इसलिए दिए गए हैं कि ताकि आप यहाँ पर आकर मुसीबतों से बचाए जाएं। यस, आमीन। आप यहाँ पर आए, परमेश्वर के पास आकर शरण लें। आपको ब्रांचें इसलिए दी गई हैं कि ताकि आप ब्रांचों में जाएं और शरण लें। अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ एक भला काम आज रात आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। ऐसे नहीं गुस्से में बोलो, जितना ना बोएंगी उतना ना कटेंगी। समझ में आया? अब बोलो जितना ना बोलेगा उतना ना कटेगा। जो जा बोलेगा उतना ना कटेगा। औरतों को अब समझ में आ रहा, हाँ, जो जा बोलेगा ओ जा कटेगा, जो जा बोएगा ओ जा, जैसा बोएगा। ऐसा काटेगा। बाइबल पढ़ के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता।
अब बोलो जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। आप क्या बोल रहे हैं आप मुझे नहीं पता। आप बोल रहे हो परमेश्वर क्या होगा साडा, हाय नहीं की होगा साडा, साडा मुंडे का वीजा लगेगा कि नहीं, साडे बाहर जावांगे कि नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं जो जा बोलोगे ओहो जा कटोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, गुस्से में बोलो एक बार फिर से, अपने पड़ोसी को बोलो जो जा बोलेंगी ओ जा कटेंगी। बोलो 3 बार सुधर जा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जा तेरा भला हो जा। हम लोग मसीह लोग वो नौटंकी मसीह हैं, आधे मसीह नसी को ये वो मसीह आधे चर्च में आते हैं कि वो क्या करते हैं, आधे में ऐसे बोलते हैं जा 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 जा, सानू साड़ी हेल्प नहीं की, साड़ी हेल्प नहीं की, पता नहीं क्या क्या निकालते, मर जानिए काले मुंह वाली धोले मुंह वाली, पता नहीं की करते ने, बाद च करनगे पर फिर भी कोई गल नहीं, रब देख रहा तेरा भला हो जा। ये नौटंकी सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, दबा लो आज अंदर, आपके मन में कुछ भी आ रहा है दबा लो आज। भलाई करने वालों के पास इतना धन होगा, इतना धन होगा, कह रहा रख रख के भूलोगे तुम। अरे यहां भी रखा था, कहां गया, यहां भी रखा था, वहां देखा वहां भी, जाओ वहां से भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। आप गद्दे के नीचे भी नोट मिलेंगे, जाओ। आपकी जुराब में भी नोट मिलेंगे, आपके कोट में भी नोट मिलेंगे, आपकी किचन में भी, डब्बे में भी, आपकी कार में भी, मैट के नीचे भी नोट मिलेंगे, आपके बालों में भी नोट मिलेंगे, आपके जुड़े में भी नोट मिलेंगे, जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो जुड़े में फूल लगाती हैं उनके नोट आएंगे आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये सच है, कई औरतें अपने पति से छुपाने के लिए जुड़े में छुपा लेती हैं। हाँ कि ना? करा भलाई करने के लिए तैयार हो जाओ, जुड़े में छुपाना नहीं पड़ेगा, रख रख के भूलोगे चर्च। सुलेमान इतना आशीषित था, उसके पास इतना धन था, इतना धन था, कितनों को पता है? जाओ थोड़ा सा तुम भी ले लो आज। बोलो हालेलुया। पता ना सुलेमान के पास, कारण क्योंकि वो हमेशा भला करने वाला आदमी था। भलाई करने वाला, परमेश्वर से पूछकर काम करने वाला, प्रार्थना करने वाला। अगर आज आप परमेश्वर की शरण में आए हैं, उसने कहा परमेश्वर ये मंदिर बना, उसने क्या कहा, क्या प्रार्थना किया उसने पता है? उसने मंदिर बनाने के बाद कहा परमेश्वर जितने लोग भी इस तेरे गढ़ में आकर, इस तेरे मंदिर में आकर तौबा करें, परमेश्वर उनका भला कर देना। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है। अगर आज आप अपने परिवार के रिश्तेदारों के लिए कुछ भला सोचते हैं तो भला ही काटोगे। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा भला हो जाए, उसको औलाद ना हो, उसका बच्चा अमेरिका ना जाए, उसका ये ना काम बने, तो आप कभी नहीं बनता। इसलिए कह रहे हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप कहते हो कि मेरी सास मेरे से प्यार करे और मैं कभी प्यार ना करूं, मेरी सास मुझे पानी पिलाए मैं कभी पानी ना पिलाऊं, मेरी सास मुझे आलू के परोठे खिलाए मैं कभी ना खिलाऊं, वो झाड़ू लगाए मैं ना लगाऊं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा एक दिन, जैसा बोगे वैसा काटोगे। एक बहू आएगी, आप सास बनोगे, सास भी कभी बहू बनेगी, नहीं बहू भी कभी सास बनेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बनेगी कि नहीं? कह रहा है इसका मतलब ये जैसा बोगे। बोलो अपने पड़ोसी से आज खुश हो जाओ सास, जितनी सास मुझे लाइव देख रही है चौड़ी हो जाओ, आज खुश हो जाओ। जैसा बोगे, इंसान हो आप, याद रखना पहले इंसान हो, गधे नहीं हो तुम। पहले याद रखना, अपने पड़ोसी को समझाओ, बोलो तो इंसान है, गधा नहीं है। इंसान भलाई करते हैं, गधा लात मारता है। सुन रहे हो? इंसान हो तुम, गधे नहीं हो। हमेशा गधा लात मारता है आजकल, लेकिन उल्टा हो गया, इंसान लात मारते हैं। याद रखना, तो इंसानों की भलाई आज रात आपके पास वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो आपने भलाई की है इस साल में आप वापिस देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के लिए आपने भला किया है, अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपका पैसा ठग लिया है, आपका पैसा मार लिया, आपके कब्जा कर लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा है चिंता ना करो, चिंता ना करो। कह रहा है कि मैं डबल देने जा रहा हूँ, डबल देने जा रहा हूँ, डबल देने जा रहा हूँ, डबल देने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। कह रहा मसीह लोगों के साथ, कह रहा भला करने के लिए जा रहा हूँ, भला। कह रहा भलाई ऐसी करूंगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे।
अरे कुलीन स्त्री के साथ फिर इस स्त्री के साथ एक भलाई और रह गई, बता रहा हूं आपको। करे पहले बच्चा नहीं था, एक भलाई किया, दान दिया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ, करा पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया, उसको बच्चा दिया, बांझ को बच्चा दिया, मर गया, थोड़े दिन के बाद अरे जिंदा कर दिया, और उसके बाद करा अकाल में से उसको किसी देश में भेज दिया, करे वहां चली जा, इसका मतलब फौरन का वीजा भी लगवा दिया और चली गई। लेकिन जब 7 साल का अकाल खत्म हुआ, अपने घर वापस देखने के लिए आई और उसी बात आकर देखा कि उसका मकान कब्जा कर लिया किसी ने, उसका मकान कब्जा कर लिया। और उस आदमी के पास गई और उसने कहा तेरा मकान नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा जमीन तो छोड़ दे, उसने कहा जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा टूट सकता था उसका दिल उस समय में, वो कह सकती थी परमेश्वर मैंने इतना भला काम किया, मैंने हमेशा तेरे सामने भलाई किया लोगों की, लेकिन तूने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, तूने मेरे साथ बुरा क्यों होने दिया, कह सकती थी वो। लेकिन उस आदमी के सामने चौड़ी होकर कह रही थी जा मेरा परमेश्वर भलाई दिखाएगा मुझे, आमीन। कहकर आ गई। और उसी समय एक राजा, उसी देश का राजा एक सेवक से अलीशा के चमत्कारों को पूछ रहा था, और परमेश्वर ने उसके मन में डाला औरत के कि तू राजा के पास जा। और वो राजा के पास राजा से पूछ रहा था, करा राजा सेवक से पूछ रहा था अलीशा के, इस अलीशा के मुझे काम बता, मेरे देश में क्या क्या काम करता है। कहता है कि वो बड़े बड़े काम करता है, पानी में से कुल्हाड़ी निकाल देता है, करा समुद्र में से कुल्हाड़ी निकाल देता है, करा जब कहता है बारिश हो जाती है, करा बड़े बड़े चमत्कार करता है। कहता है एक बार कहता है कि उसने कहता एक औरत के बच्चे को जिंदा कर दिया। कहता अच्छा, और वो औरत उसके गेट पर आकर खड़ी होगी, कहती राजा मेरा न्याय चुका। उसने कहा अरे, सेवक कहता अरे कहता एकदम करा परफेक्ट टाइम, परफेक्ट, कहता राइट टाइम पर आइए, करा ये देख, कहता ये देख जिसकी गवाही मैं दे रहा हूँ, जिसकी चमत्कार के बारे में बता रहा हूँ, वो सामने खड़ी है, इसी का बच्चा जिंदा किया है एलीशा ने। राइट टाइम देखो, राइट टाइम पर परमेश्वर ने उसको भेजा। और उसी समय राजा का हृदय फट गया अंदर से, तेरा बच्चा मर गया था। उसने कहा हाँ। कहता अच्छा, कहता जिंदा हो गया, कहता हाँ। उसके अंदर भी अलीशा से मिलने के लिए, उसके चमत्कारों को देखने के लिए जिज्ञासा जाग रही थी। और उसी समय उसने कहा, कहता कि राजा मेरा न्याय चुका, मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरे घर पर कब्जा कर लिया। उसने कहा सुन, कहता है कि जाओ सेवक, इसकी जमीन भी छुड़ाओ, इसका घर भी छुड़ाओ, और कह रहा है कि इसके जो 7 साल इसने उस खेत में नहीं कमाया, वो भी कमाया हुआ इसको वापिस दो यीशु मसीह के नाम में। अरे जहां नहीं बोया वहां भी काटने के लिए खुदा ने दे दिया है। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर एक दिन के लिए भला करने वाला नहीं है आपका, वो जब तक आप जिंदा रहोगे आपकी पीढ़ियां जिंदा रहेंगी, भलाई पर भलाई करता रहेगा, भला करता रहेगा। जितने ताड़ी बजा रहे हैं भला हो जाए आज, आपका भला होने वाला है। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अगर इस औरत के साथ एक भलाई के बाद 100 भलाई कर सकता है, तो आपके पास भी, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके पास भी मेरा परमेश्वर 100 भलाइयां भेज रहा है आज। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं भलाई आ रही है आज। आमीन। आपकी ताड़ियां कमजोर हैं, मैंने कहा जिसकी ताड़ियां बज रही हैं उनके घर भलाई आएगी आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, हो सकता है आप भी सोच रहे हो कि शायद मैंने लोगों का भला किया, मेरे भलाई करने का क्या फायदा। अगर आपने, मैं आपको बताता हूं, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मुझे मिलने आता ना, तो मैं कुर्सी पे से खड़ा होकर मिलता हूं उसको, कई बार, अपॉइंटमेंट में नहीं कई बार ऐसा करता हूं मैं अपने घर पे, चर्च में। अगर आप किसी बूढ़े को देखकर खड़े हो गया ना, उसका भी प्रतिफल आज रात आपको मिलने वाला है। आमीन। आपने अगर किसी की मदद की है तो परमेश्वर भलाई जरूर देगा, चिंता ना करो, इंसान के हाथ में नहीं है। आप कहते हैं और अपनी भलाई को रोक लेते हैं। आप कहते हैं कि इसने, यार मैंने इसका भला किया था, इसके बच्चे को बाहर भेजा, इसकी हेल्प किया, इसको 30,000 उधारे दिए, इसने मेरे चर्च में आना छोड़ दिया। मैं कहता हूं कोई नहीं, जा तेरा भला हो, जा तेरा भला। बोले हालेलुया। मैंने एक परिवार की मदद किया, उसकी शादी कराई, उसके बच्चों को बाहर भेजा, कपड़े दिलाए, दूसरे बच्चे को स्कूल में डलवाया, फिर घर बनवाया, टूट गया, और उसके बाद वो दूसरे चर्च चली गई। आप पूछो मेरे दिल पे क्या लग रही होगी कैसा लग रहा होगा मुझे, नहीं अंदर से यूं निकल रहा था, यूं मिल तो जाए एक बार रास्ते में।
अंदर चलता है, बाहर पादरी के नहीं चलता, अंदर चलता है, बाहर नहीं चलता। बाहर चल रहा था, जा तेरा भला हो जा, क्योंकि ऊपर भला देख रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपका भला नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला करने वाला है। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। आज से निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भलाई नीचे से नहीं ऊपर से आती है। आमीन बोलने वाले। आमीन। यिर्मयाह 29:11 में देखो लिखा, क्या लिखा? यस। क्योंकि यहोवा की हाँ, यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। जो निराश है मेरे साथ बोलो इस वचन को, बोलो यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में सोच रखी है, कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय जो विचार मैंने किए हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है, वो नुकसान का नहीं है, नहीं है, नहीं है। आमीन। कह रहा है वो लाभ का है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो कि धीरज रख, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। थोड़े दिन बीतने के बाद तेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आमीन। देखो इस औरत के ऊपर फिट बैठी कि नहीं ये बात? ये कुलीन स्त्री का बच्चा मर गया, बाद में जिंदा भी करा लिया, मकान भी कब्जा कर लिया और चली भी गई, जमीन भी खुला छोड़ दिया, कब्जा कर लिया। अरे जमीन किसी को ठेके पर देती, अरे 4-5 लाख तो देने पड़ते कि नहीं? कटते ना। 1 रुपया नहीं कटा उसका, परमेश्वर ने उसका लाभ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ले जाओ मेरी जमीन, ले जाओ मेरी कार, ले जाओ मेरा घर, और कुछ ना ले जाना। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, कहता है जितना मसीह लोगों का कोई लेता है उससे डबल देने वाला ऊपर बैठा है। यस। आमीन। समझ में आया कि नहीं? आज परमेश्वर ने मुझे सबसे ज्यादा दिया है। आमीन। आपको बता दूं सब पास्टरों में सबसे ज्यादा है मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। ओए ये क्या बोल दिया बजिंदर सिंह तूने? मैं क्या कह रहा हूं, आप विश्वास से बोल सकते हो, बोलो सबसे ज्यादा है मेरे पास। सबसे ज्यादा है मेरे पास। आज जब बोलते नहीं होगा कैसे? तो मैंने पहले डरा दिया सबको, है कि नहीं? भला काम करने वालों के पास सबसे ज्यादा होगा। रख रख के भूलेंगे कहां रखा है। आमीन। इतनी, अब मेरे पास इतनी गाड़ियां, मुझे पता ही नहीं लगता 2 गाड़ी कहां खड़ी हैं। पहले एक बच्चे के लिए भी तरसते थे, अब इतने बच्चे हैं पता नहीं कहां घूम रहे हैं। कितने सारे आप देख तो लो। हालेलुया। अरे ऑनलाइन देख तो लो। अरे दिखा ना बबुआ, अरे दिखा ना बच्चों को, स्क्रीन पे दिखा ना ब्रांचों को। पहले एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, अरे हो जाए ना, अब दिखा ना ब्रांच में, दिखा ना कितने बच्चे हैं। अबे दिखाई नहीं रहा कितने हैं, ये तो मेरे ही हैं जो सामने बैठे हैं। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ब्रांचों में बैठे हो, कितने हो? कह रहे कि अब तरसना नहीं पड़ रहा। परमेश्वर एक नहीं बहुत देता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। विश्वास करना है, भला काम करने वाला बना। देखो ब्रांचों में सारे बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? ओ देखियो, हाँ, बॉम्बे वाले छोटे नन्नू मुन्नू रहे, फिरोजपुर वाले, कोलकाता वाले नन्ना मुन्ना देश का सिपाही बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बॉर्डर पर हो, अमृतसर वाले, फिरोजपुर वाले, फाजिलके वाले, ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपका कोई एक ले लेगा, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा कर कर आए हो वो आपको 1000 गुना देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? यस। तो आज से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो लड़ाई करना बंद। अब से मैं तेरे से जलूंगा नहीं, अब से मैं तेरे कार से जलूंगा नहीं, अंत तक भरोसा रखूंगा। याद रखना, जो परमेश्वर कुलीन स्त्री की स्टोरी चेंज कर सकता है, विश्वास करने वाले चर्च ऑनलाइन देखने वालों, आज के बाद तुम्हारी स्टोरी चेंज हो रही है यीशु के नाम। आमीन। आपकी स्टोरी चेंज। आमीन। कह रहा है किसकी? कह रहा है जिन्होंने भला करना सीख लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के गढ़ में जाना सीख लिया है। फिर से पढ़े भजन संहिता 34:5 में लिखा, हाँ, जिन्होंने उसकी ओर हाँ, दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, हाँ, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। ये भविष्यवाणी आपके लिए, जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते और ये बोलते हैं दुख में, बीमारी में, समस्या में, कि परमेश्वर तू भला जरूर करेगा। जब बीमारी आए तो बोलो भला करेगा, कोई भलाई पैदा करेगा। कोई मुसीबत आती है तो बोलना होता है कि परमेश्वर कोई भलाई करेगा, इसमें कोई भला है मेरे लिए। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात कहता है एक बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
आपकी आशीषें खुलने वाली है। मैं ऐसे लोगों के लिए आमीन। भविष्यवाणी कर रहा हूं, भले काम करने वालों का नंबर आ गया, याद रखना। जो लाइव देख रहे हैं उनका नंबर आ गया है, आशीषें काटने का नंबर आ गया है। जो आपका नुकसान हुआ दुगना मिलने वाला है इस साल में। जहां आपने नहीं बोया वहां आप काटेंगे। आमीन। जो बिजनेस डाउन है वो फिर से ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। नीति वचन 18:10 में क्या लिखा? कह रहा है कि जो गढ़ में शरण ढूंढते हैं Yes. वो हानि से, नुकसान से, दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा नीति वचन? यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। इसका मतलब क्या है? यहोवा का नाम सुरक्षा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। यहोवा का नाम कर आपकी मोटरसाइकिल को टूटने से बचाने वाला है। आमीन। यहोवा का नाम आपके रिश्ते को टूटने से बचाने वाला है। आमीन। यहोवा का नाम आपके घर को टूटने से बचाने वाला है। आमीन। यहोवा का नाम आपकी सैलरी को वापिस लाने वाला है। आमीन। यहोवा का नाम आपके बच्चों को कहीं से कहीं ले जाने वाला है। आमीन। यहोवा का नाम आपको नई जॉब दिलाने वाला है, नया अभिषेक दिलाने वाला है, परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला, गड्ढे में से बाहर निकालने वाला। यहोवा का नाम है आपके घर में शांति देने वाला है। आमीन। कह रहा है ये यहोवा का नाम है, याद रखना। कहता लेकिन जो उसके गढ़ में आते हैं, जो आज फैसला ले लो, हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर हर संडे तेरे गढ़ में आया करूंगा, हर संडे तेरी ब्रांच में आया करूंगा, हर संडे तेरे ऑनलाइन चर्च में आया करूंगा, लाइव देखा करूंगा। याद रखना परमेश्वर आपको गड्ढे में से बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक कीनिया के अंदर एक जगह है मोम्बासा, कीनिया में एक जगह मोम्बासा, उस पर 14, 35, 40 बार अटैक किया शत्रुओं ने, उसके कीनिया के शत्रुओं ने। उन्होंने उठाकर एक किला बनाकर उसका नाम रख दिया जीसस फोर्ट, जीसस का घर। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद वो शत्रु वहां आते, अंधे हो जाते और भाग जाते। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? क्योंकि उन्होंने बताया कि हम जीसस के गढ़ में आ गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर है। जितने यहाँ बैठे हैं आज के बाद शैतान की आंखें ब्लाइंड हो रही हैं। आमीन। आप यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी की तरफ अगर शैतान की आंख है उस पर पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, बुरी नजर वाले तरह मुंह काला। मैं कह रहा हूं यहीं से हाथ उठाने की जरूरत है। आपकी गाड़ी की तरफ जो आंख उठेगी वो ब्लाइंड हो जाएगी, ब्लाइंड। आमीन। आपके हार्ट, आपके लीवर की ओर जो आंख उठेगी ब्लाइंड हो जाएगी। आमीन। आपके फाइनेंस की ओर जो आंख उठेगी ब्लाइंड। जो आपके बच्चे की और आपके बिजनेस को नुकसान करने की ओर आंख उठ रही है, जो कोई काला जादू उठ रहा है, आंख आ रही है, मैं उसे ब्लाइंड करता हूं। ब्लाइंड। आमीन बोलने वालों के शत्रु ब्लाइंड हो जाए। हालेलुया बोलने वालों के शत्रु ब्लाइंड हो जाए, ब्लाइंड। आमीन। आज से तुम्हारा भला ही होगा यीशु मसीह। आमीन। आपको भला कराना है कि नुकसान कराना है? हाथ उठाओ जिनको नुकसान कराना अपना। मेरे पास पावर है। हाँ 5-4 लोग हैं परमेश्वर। बाद में आएंगे ले एंड कराने। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? कभी खेत में से, चावल के खेत में से गन्ना बाहर नहीं आया। तो अगर आपने बुराई की है तो परमेश्वर के, आपने भलाई की है तो परमेश्वर के घर में से भलाई आएगी, बुराई नहीं आएगी। यस आमीन। समझ में आया कि नहीं? तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है, भलाई आएगी। आमीन। आपने सबसे भला काम एक किया है कि आप अपने पति को, अपने परिवार को, अपने जरूरी काम को छोड़कर आज के दिन चर्च में आ गए हैं। हालेलुया। ये सबसे एक भला काम है। ये सबसे भला काम किया आपने भाई साहब। आपने हमारे ऊपर भला किया है। मैं आपकी तरफ हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपने भला किया है भाई साहब। हमारा भी भला किया है। 1 रुपया चंदे में डाल के हमारा भी भला किया है। आपने भला किया है भाई साहब। आपका भला क्यों नहीं होगा? आपका भलाई करने वाला ऊपर बैठा है, भला करेगा आज रात। आमीन। समझ में आया कि नहीं? आपका भला होगा। अपने हाथों को उठाओ। आज मैं उन भविष्यवाणी को करता हूं उन लोगों के लिए, निराश ना हो। जो भी कोई बीमार है, कर्जे में है, हारा हुआ समझ रहा है आपको, जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, जो ब्रांच में बैठा है, उनकी गोद में इसी साल में प्रतिफल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं NRSGHK डी नाम वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ, नए बिजनेस के साथ इस साल में काटेंगे, काटेंगे, काटेंगे। आमीन। बोलो हम तेरे को काटेंगे, काटेंगे। अपने पड़ोसी को काटना जिस दिन आपकी गवाही बनेगी। ये सिखा नहीं रहा हूं, अभी मैंने कुछ सिखाया तब कुछ सिखा रहा हूं। विश्वास करना है। आज तक उन्होंने आपकी बात को काटा है, क्या बना?
कल उन्हें काटने का मौका नहीं मिलेगा, यस आमीन क्योंकि तुम्हारी ये भविष्यवाणी पूरी होने के लिए जा रही है। आमीन अपने हाथों को उठाओ, फिर से हाथ उठाना, परमेश्वर के सामने आदर करना है। उनकी नाम धराई, जिन लोगों की नाम धराई हुई है इस साल में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा GHSBPDKY नाम वाले, F नाम वाले, D, मैं आत्मा में होकर देख रहा हूं, उनकी नाम धराई दूर होने के लिए जा रही है। यीशु मसीह के नाम में एक बहुत बड़ी पोस्ट मिलने के लिए जा रही है किसी को, बहुत बड़ी पोस्ट। आमीन ये प्रोफेसी यीशु मसीह के नाम में, नाम में, नाम में, नाम में, नाम में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। वो बड़ी पोस्ट आपके पास आए यीशु मसीह के नाम में। छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। छोटा फ्रिज नहीं है, बहुत बड़ा फ्रिज है। आमीन छोटा